First of all, I want to thank you God and thank all of you for watching and listening to me again. Okay. Today we are just talking about imperative sentences. ठीक है ना? आज किसकी बात कर रहे हैं? Imperative sentences. Okay. And what do you mean by imperative in Hindi? जो imperative शब्द है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आज्ञासूचक वाक्य. ठीक है ना? Imperative sentences. Okay. तो actually before telling about this, ये बताने से पहले I want to tell you one important thing about imperative sentences. ठीक ना? मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ किसकी? Imperative sentences की. What is that? That is what? जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो आपको याद रखना है जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं? वर्ब से. ठीक ना? फर्स्ट कंडीशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम वर्ब. पहली कंडीशन है ये वाक्य किससे स्टार्ट होते हैं? वर्ब से. ठीक है. अब वर्ब जैसे मैं बोलता हूँ मुझे सुनो. ठीक है ना? तो मुझे सुनो इट मींस इस वाक्य में क्या सब्जेक्ट नहीं है. ठीक है ना? और इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होते हैं? सब्जेक्ट इज ऑलवेज मिसिंग. ओके. सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? मिसिंग होता है. ठीक है ना? तो इसमें सुनना क्या है? व्हाट? वर्ब. और मुझे क्या है? ऑब्जेक्ट. तो मुझे सुनो तो लिसन टू मी. ओके. और जो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस है ना वो डेली रूटीन में बहुत यूज किए जाते हैं. ठीक है ना? तो इनकी नॉलेज होना कंपलसरी है. ओके. नेक्स्ट अनदर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू. उसे सुनो. ठीक है ना? तो लिसन टू हिम. ठीक है ना? ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हिम. तो व्हाट? वर्ब देन ऑब्जेक्ट. ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है किसमें? इंपेरेटिव सेंटेंसेस में. ओके. कुछ भी यू कैन मेक एनी काइंड ऑफ सेंटेंस. ओके. जैसे बोलते हैं मेरी मदद करो. ठीक है ना? तो व्हाट? हेल्प मी. ओके. हेल्प मी आपने सुना होगा. ठीक है ना? जैसे समय बर्बाद मत करो तो व्हाट? डोंट वेस्ट ऑफ टाइम. ठीक है ना? जब भी हिंदी के वाक्य में मत आ जाए. ठीक है ना? या नहीं आ जाए तो आपको क्या क्या किसका यूज करना है? डोंट का. और व्हाट इज डोंट हियर? डोंट इज एन एब्रीविएशन ऑफ डू नॉट. ठीक है ना? डू नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होती है उसको बोलते हैं डोंट. ठीक है ना? थर्ड कंडीशन क्या होती है इंपेरेटिव सेंटेंस की? लेट. ठीक है ना? अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस लेट में भी बनते हैं. ठीक है ना? अब लेट का मींस क्या होता है? दो. ठीक है ना? हिंदी वाक्य में जब भी आखिरी अक्षर दो आ जाए तो आपको किसका यूज करना है? लेट का. ठीक है ना? जैसे उसे जाने दो तो लेट हिम गो. ठीक है ना? तो ये तीन कंडीशन है जो किस क्या बनाती है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस. ओके. विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल यू कैन बेटर अंडरस्टैंड. जैसे लिखा है दरवाजा खोलो. ठीक है ना? तो इसमें दरवाजा व्हाट इज दरवाजा? हियर व्हाट? ऑब्जेक्ट. ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट. और खोलना क्या है? वर्ब. ठीक है ना? ऑब्जेक्ट वर्ब. तो सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या था? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. क्या था? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो सबसे पहले क्या आएगा? वर्ब. तो खोलना. ठीक है ना? तो ओपन दी डोर. ओपन दी डोर. ओके. अब जैसे बोले कृपया दरवाजा खोलो. ठीक है ना? तो कृपया प्लीज. ओके. प्लीज ओपन दी डोर. ओके. नेक्स्ट कोरोना से मत डरो. ठीक है ना? तो कोरोना से मत डरो. तो मत वाला सेंटेंस किसमें आता है? डोंट में. ओके. डोंट फियर टू कोरोना. ठीक है ना? अब थर्ड कंडीशन क्या होती है? लेट. ठीक है ना? अब लेट क्या होता है? जब भी वाक्य में क्या आता है? दो. ठीक है ना? जैसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे अंतिम अक्षर क्या होता है? दो. ठीक है ना? जैसे मुझे बोलने दो. ठीक है ना? मुझे बोलने दो. ठीक है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रखना है? लेट. देन ऑब्जेक्ट देन वर्ब. तो लेट. अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? मी. तो लेट मी स्पीक. ठीक है ना? मुझे बोलने दो. लेट मी स्पीक. ठीक है ना? जैसे बोलते हैं उसे खेलने दो. ठीक है ना? जैसे लिखते हैं उसे खेलने दो. ओके. तो लेट देन अब देखो उसे खेलने दो. खेलना क्या इसमें? वर्ब. तो और ऑब्जेक्ट क्या? उसे. तो लेट. लेट देन ऑब्जेक्ट देन वर्ब. तो लेट हिम प्ले. ओके. तो गाइस जब भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो आपको तीन स्ट्रक्चर माइंड में रखना है. ठीक है ना? व्हाट? अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड लेट. ठीक है ना? तीन कंडीशन है. अब देखो लेट का एक और इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है क्योंकि जो लेट के सेंटेंसेस की टाइप्स की बात करेंगे. ठीक है ना? तो आपको याद रखना है रिक्वेस्ट. ठीक है ना? ये रिक्वेस्ट टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं. ठीक है ना? काइंडली. इनमें काइंडली आ सकता है. ओके. सजेस्ट. ठीक है ना? सजेशन मिल सकती है इन सेंटेंसेस में. ठीक है ना? ऑर्डर. ऑर्डर का फीलिंग आती है. ठीक है ना? फॉरबिड. मना करना. तो मना करना किसमें आता है? डोंट में. ठीक है ना? नेक्स्ट वन इज एडवाइस. सलाह. तो देखिए एक्चुअली गाइस जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस है ना आपको याद रखना है ये क्या होते हैं? एक्चुअली फीलिंग बेस्ड. मतलब ये किस पे होते हैं? फीलिंग बेस्ड. ओके. मतलब भाव पर आधारित होते हैं. ठीक है ना? अब
कौन कौन सी फीलिंग आ सकती है? रिक्वेस्ट वाली, काइंडली वाली, सजेस्ट वाली, ऑर्डर वाली, फॉरबिड वाली एंड एडवाइस वाली। ओके, अब देखो इनको, इन शब्दों को याद रखने की मैंने एक क्या बनाई है? ट्रिक एंड टिप। मतलब इन शब्दों को याद रखने की मैंने एक क्या बनाई है? ट्रिक एंड टिप। तो ट्रिक एंड टिप क्या है? आर के सोफा। अब वैसे तो देखो आर के सोफा का मीन्स कहता है रणवीर कपूर या राजकुमार का सोफा, ठीक है ना। ये एक्चुअली क्या है? शब्दों को याद रखने के लिए ट्रिक बनाई गई है, ठीक है ना। तो आर फॉर रिक्वेस्ट, के फॉर काइंडली, ठीक है ना, एस फॉर व्हाट? सजेस्ट, ठीक है, ओ फॉर ऑर्डर, ओके, एफ फॉर फॉरबिड एंड द लास्ट वन इज एडवाइस। तो ये सब शब्द किसको फॉलो करते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस को। ओके, जैसे अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करेंगे, ठीक है ना, नरेशन, दैट आई विल एक्सप्लेन यू माय अपकमिंग वीडियोस। जब नरेशन की बात करते हैं, ठीक है ना, तो नरेशन में क्या आता है? कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेस आते हैं, ठीक है ना। जैसे लिखते हैं he said get lost, ठीक है ना। जैसे एक सेंटेंस क्रिएट किया मैंने, he said get lost, मतलब उसने कहा कि बाहर निकल जाओ, उसने कहा बाहर निकल जाओ। तो जो गेट लॉस्ट है ना, वो क्या इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको एक्चुअली मैंने फीलिंग क्यों बता रहा हूँ इसमें? अगर आप इसकी फीलिंग अंडरस्टैंडेबल नहीं होगी, ठीक है ना, तो आप इनडायरेक्ट स्पीच नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो he said get lost, तो क्या रहेगा? he ordered to get lost, he ordered to get lost। okay, तो एक्चुअली आप व्हाट आई वांट टू टेल यू, जब भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे ना, तो आपको तीन कंडीशन याद रखनी है, व्हाट, वर्ब, डोंट एंड लेट, ठीक है ना। इनकी स्टार्टिंग ये रहती है, ठीक है ना। अनदर थिंग इज दैट जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, वो किसमें इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं? नरेशन में। इट मींस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में ही सेड गेट लॉस्ट, उसने कहा कि निकल जाओ, ठीक है ना। तो ही ऑर्डर्ड, इसमें किसकी फीलिंग आ रही है? ऑर्डर की, ठीक है ना। तो इसलिए ये सब शब्द याद होना कंपलसरी है, ठीक है ना। जैसे लिखते हैं ही सेड प्लीज लिसन टू मी, ही सेड प्लीज, यहाँ पे होता प्लीज लिसन टू मी, उसने कहा कृपया मुझे सुनो, तो क्या बन जाता? ही रिक्वेस्टेड टू लिसन हिम। ओके, तो एक्चुअली यू नो इंग्लिश इज अ कनेक्टिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। इंग्लिश एक क्या कनेक्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस आएंगे तो इसके साथ साथ आपको उसकी फीलिंग भी समझना है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे क्लास। ओके, एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाटएवर आई एम एक्सप्लेनिंग। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।